स्पीकर सर, मैं आपका खूब खूब धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, जो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना विजनरी बिल जो हमारी भारत की सुरक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, ऐसा बिल लाए, तो उनको भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा भारत देश 2014 तक विश्व की 11वां नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में ही 11 से लेकर अभी चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को पूरे विश्व में बना दी गई है। और जो 2047 में 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प ले रहे हैं, विकसित भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य और सुरक्षा, और ये बिल सुनिश्चित करेगा इसको। ये बिल जो नया कानून देश के लिए आ रहा है, ये सुरक्षा और हमारे सेहत के लिए पैसे का इकट्ठा करने का इंतजाम करता है। अब तक कोई भी मुसीबत आती थी तब हमारी सरकार पैसे खोजने जाती थी, लेकिन ये बिल के जरिए हमारा एक स्थायी फंड, परमानेंट फंड बनेगा, जिसमें कोई भी आपत्ति आई, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आई तो स्वास्थ्य के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए फंड रहेगा। ये बिल ऐसा एक फंड बनाएगा जो हमेशा तैयार रहेगा। आगे की जो यूपीए की सरकार थी, हमेशा ऐसी कोई भी इमरजेंसी आती थी तब पैसे खोजने जाती थी, लेकिन ये जो बिल आया है इसमें हमारी जो ये संकट थी वो मिटाएगा। स्पीकर सर, खास ये देखना चाहिए हमको कि पूरे भारत में हर साल कैंसर के वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम चिंतित थे। इसीलिए ही परसों जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल आया है उसमें सिगरेट पे ज़्यादा टैक्स लगाया गया, और ये बिल भी जो आया है वो विशेषकर जो पान मसाला गुटखा है उस पर सेस लगाने का पूरा बंदोबस्त किया है, जिसके ज़रिए हमारी देश की सुरक्षा और हेल्थ पे तो हम लोग पैसे खर्चेंगे ही खर्चेंगे, लेकिन साथ हमारे देश को सुरक्षित के लिए भी एकदम मजबूत कदम उठा रहे हैं। ये जो खास एक पूरा प्रचार और दुष्प्रचार पूरे भारत भर में चल रहा है कि ये बिल जो लाया है ये आम लोगों पे बोझ बनने वाला है, ये आम लोगों पे बोझ नहीं बनने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ जो सिन गुड्स है, पान मसाला जैसे, उस पे ज़्यादा एक्साइज लगाने का पूरा इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक जो ये सेस लगता था, एक्साइज लगता था, टैक्स लगता था, वो पूरा जो बिक्री होती थी उस पे लगता था, लेकिन बिक्री में अंडर रिपोर्टिंग होती थी, इसलिए टैक्स चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी। ये जो नया हम लोग कानून ला रहे हैं उसमें हम प्रोडक्शन पे, मशीन की क्या कैपेसिटी है, मशीन कितना प्रोडक्ट्स उत्पादन करा, उस पर टैक्स लगाया, तो एग्जैक्ट हम लोग जो इंस्पेक्टर राज से हटके एकदम अच्छे से टैक्स डिडक्ट कर पाएंगे, उसके ये बिल का प्रावधान देता है। इसके साथ साथ हमने अभी देखा कि पहलगाम और दिल्ली जैसी जब घटना हुई तब पता चलता है कि खतरे बदल रहे हैं। जो हमारे विरोधी देश है वो भी अलग अलग जैसे हम लोग खतरे कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत देश के जो हमारी सुरक्षा बलों है उन्होंने जो एडवांस टेक्निक से मुकाबला किया है, तो ये बिल सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि ये बिल के जरिए जितना भी पैसा आएगा हमारे भारत देश की सुरक्षा पे लगने वाला है। और साथ में ये बिल जो पुरानी सरकार ने कमियां थी उसको ठीक करने का काम किया है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम लाए, उसके अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त होने लगा। उसके साथ कल मैं स्पीकर सर, हमारे ऑपोजिशन लीडर एनसीपी शरद पवार के वहाँ से सुप्रिया सुले जी ने बोला कि मोदी सरकार आई उसके बाद दवाइयों का दाम बढ़ गया है। दवाइयों का दाम बढ़ा नहीं है, दवाइयों का दाम कम हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद जन औषधि केंद्र जो खोले गए हैं उसमें एकदम रियायती दामों में, कम दामों पे दवाई मिल रही है, तो ये पूरा दुष्प्रचार है। साथ में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए PMJY में 40 लाख लोगों को, बुजुर्गों को जोड़ा गया, ये स्कीम का लाभ लिया गया, और 1.25 लाख करोड़ की बचत हमारे लोगों के देश में हुई है। साथ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी पूरे गांव और शहरों में खोला गया है।
जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें भी वृद्धि हुई है। जो 2014 तक सिर्फ 1.15% था, वो बढ़ के 1.84% हो गया है। और साथ में पूरे भारत देश के अंदर जो हमारी अस्पताल का नेटवर्क तो बड़ा किया ही गया है, एम्स हॉस्पिटल भी ज़्यादा खोले गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो साइंस स्कूल है, साइंस कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। साथ में 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा पे एकदम ज़्यादा फोकस दिया, बजट दिया, बल दिया, और उसके कारण ही हमारा मोदी सरकार ने रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ करके बढ़ा दिया। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। और ये बिल जो आएगा उसका बड़ा हिस्सा हथियार और नई टेक्निक खरीदने में जाएगा। बॉर्डर की पे जो सड़क और सुरंगें जो हम लोग बना रहे हैं उसमें भी तेजी होगी ये बिल के जरिए। आपने सर, जब यूपीए की सरकार थी और यूपीए के सरकार के समय तब के डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी जी ने बताया था कि हमने देश की जो बॉर्डर है उस पर कोई भी हिसाब से उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने का कोई भी प्रावधान ही नहीं किया, बजट ही नहीं किया। लेकिन ये जो बिल है इसमें पूरा हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको खास एकदम सशक्त करने का काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये टैक्स चोरी रोकने का पक्का इलाज है, क्योंकि ये बिल उद्योगों को ठीक तो करेगा लेकिन जो टैक्स में चोरी कर रहे थे उनको पकड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स अधिकारी की मर्जी से नहीं, कंपनी के मर्जी से नहीं, लेकिन जो कंपनी की कैपेसिटी है, मशीन की कैपेसिटी है, स्पीड है, उस पे से पूरा करेगा। और साथ ही ये बिल है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है, स्थायी समाधान देगा। जैसे हमारे मिशन सुदर्शन चक्र है, आत्मनिर्भर भारत है, ऐसे बड़े मिशन में ये खास करेगा। पटेल जी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।